आज से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है। 9 दिन के इस त्योहार के लिए त्रिकूट पर्वत पर विराजी माता वैष्णो देवी की गुफा और पूरा प्रांगण 100 तरह के आयातित फूलों से सजा हुआ है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराते हुए देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया है। देश भर में रमजान कल्याणी 14 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ये इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पाक महीना होता है। कहा जाता है कि इस पूरे महीने मुसलमान इबादत में डूब जाते हैं। ये इस्लामिक कैलेंडर का 9वां और सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसकी शुरुआत चांद देखने के बाद होती है। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में हर किसी की नजर टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर अटकी हुई है। इस बीच सोमवार को प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव के दौरान कूच बिहार हिंसा को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने आज तक से कहा कि जब बिहार में इस प्रकार की हिंसा हुई थी तब चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी को गुजरात से बिहार आने पर नहीं रोका, लेकिन अब ममता बनर्जी को कूच बिहार में जाने से रोका जा रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बहुत ही तेज गति से फैल रहा है। यहां से प्रतिदिन रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब यहां के लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को आज बड़ा झटका लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके कुरान आयतों को हटाने की मांग की याचिका खारिज कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वसीम ने आरोप लगाया है कि कुरान की 26 आयतें देश के कानून का उल्लंघन करती हैं। इससे एकता और अखंडता को खतरा है। बंगाल में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 17 अप्रैल को बंगाल में 5वें चरण का चुनाव होना है। इससे पहले मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज इलाके में सोमवार रात को 14 क्रूड बम बरामद किए गए। सुरक्षा बलों को शक है कि इन बमों का इस्तेमाल वोटिंग के दिन किया जाना था। मुर्शिदाबाद में मिले 14 बमों को बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा डिस्पोज कर दिया गया है। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य में 17 अप्रैल को 5वें चरण के विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जापान अपने प्रभावित फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से 1 मिलियन टन से भी ज्यादा प्रदूषित पानी समुद्र में छोड़ने की योजना बना रहा है। जापान की सरकार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इस योजना की घोषणा तब की गई है जब जापान के पड़ोसी देशों और स्थानीय मछुआरा समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये प्रक्रिया शुरू होने में अभी कई साल हैं और इसके पूरा होने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन इस योजना को लेकर जापान में को लेकर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कुछ शर्तों के साथ रूस के कोविड-19 टीके स्पुतनिक को सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश में तीसरे कोरोना टीके की उपलब्धता का रास्ता साफ हो गया। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। भारत के औषधि महानियंत्रक की इस मंजूरी से पूर्व केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को ही कुछ नियामकीय शर्तों के साथ स्पुतनिक वी के सीमित आपात इस्तेमाल की सिफारिश की थी। धीरे धीरे देश में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ रही है। दरअसल ये कारें वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें चलाना बेहद किफायती होता है। साथ ही ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। हालांकि ये कारें एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज होने के लिए 3 से 5 घंटे का समय लेती हैं। ऐसे में आप इन्हें चार्ज होने तक दोबारा लंबी दूरी तक इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोने के घरेलू हाजिर भाव में सोमवार को गिरावट दर्ज हुई है। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोने के भाव में 57 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से सोने का भाव 46,070 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। सिक्योरिटीज के अनुसार कमजोर वैश्विक रुख के चलते सोने के दाम में ये गिरावट दर्ज की गई। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना वायरस से बाजार में हाहाकार है, जिसके चलते सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 191 अंकों की तेजी के साथ 48,75,000 पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 58 अंक की बढ़त के साथ 14,369 के स्तर पर खुला। भारत सरकार की योजना इस साल गर्मियों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुसूची को फिर से शुरू करने की है, लेकिन ऐसा होता लग नहीं रहा है क्योंकि विभिन्न देशों ने बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। इनमें से नवीनतम बांग्लादेश है, जिसने 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक बांग्लादेश और बांग्लादेश के लिए अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
आईपीएल 2021 का चौथा मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 221 रन का स्कोर खड़ा किया है। कप्तान लोकेश राहुल ने 50 गेंदों का सामना कर 91 रन और ऑलराउंडर दीपक हुडा ने 28 गेंदों पर 64 रन बनाए। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज दीपक हुडा ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तूफानी पारी खेली। उन्होंने सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में छक्कों की बरसात कर दी। 28 गेंदों पर 64 रन बनाने वाले दीपक हुडा ने अपनी पारी में 6 छक्के मारे। इसके अलावा उन्होंने 4 चौके भी लगाए। एक तरफा जहां बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज पर बार-बार तलवार लटक रही है। जैसे जैसे हालात ठीक होने के साथ सूर्यवंशी को इसी साल रिलीज करने का ऐलान किया गया, लेकिन कुछ दिन पहले इस रिलीज को फिर से टाल दिया गया। 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही अक्षय कुमार की फिल्म को फिलहाल अनिश्चितकालीन तक के लिए टाला गया है, पर अब फिल्म की रिलीज से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है।